प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन। आज पुनः हम अनुशासनम पाठ के प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 5 एवं प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो देखिए, आज स्क्रीन पे हम देखते हैं, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले लिखा गया है प्रश्न संख्या 5, अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्टकात् चित्वा लिखत। इसका मतलब होता है अधो निर्दिष्ट पदानाम, यानी जो नीचे दिए गए शब्द हैं। पद का मतलब शब्द हैं, अंग्रेजी में उसको वर्ड भी कहा जाता है। तो इन सभी शब्दों का, कौन से शब्द, जो यहां शब्द दिए गए हैं, समानार्थक पदानी, इनके समानार्थक पदानी यानी समान अर्थ वाले जो शब्द हैं, उनको कोष्ट का चित्वा लिखत, यानी यहां शब्द दे रखे हैं, हमें इनमें से क्या करने हैं, इनमें से चयन करना है समानार्थक शब्द का। जैसे सबसे पहले दे रखा है अनुच्य। अनुच्य का समानार्थक शब्द है संबोध्य। संबोध्य मतलब संबोधित करके। उसके बाद दूसरा देखिए, ख है संविदा। संविदा, संविदा का है सद्भावनया। तीसरा देखिए ह्रिया। ह्रिया का समानार्थक है लज्जया, जो यहां दे रखा है लज्जया। घ है अलुक्षा। अलुक्षा का समानार्थक है अरुक्षाह, अरुक्षा। और ग है उपास्यम। उपास्यम का समानार्थक है अनुपालनीयम। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, विपरीतार्थक पदैहि योजयत। विपरीतार्थक पदैहि योजयत, इसका मतलब होता है कि जो ये शब्द दे रखे हैं यहां पे, ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन सभी शब्दों को क्या करना है, मिलान करना है। किसके साथ में, विपरीत अर्थ के साथ में। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। जैसे दिन है तो दिन का उल्टा होगा रात, सुबह का उल्टा होगा शाम। इसी तरह से यहां विपरीत, विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ वाले, यानी उल्टे अर्थ वाले जो शब्द हैं, उनके साथ इनको जोड़ना है, इनको मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो दे रखा है सत्यम। सत्यम का उल्टा क्या होता है, असत्यम। देखिए धर्मम। धर्मम का अधर्मम। श्रद्धया, अश्रद्धया। अवध्यानि, अनवध्यानि। लुक्षा, अलुक्षा। ये इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। यानी सत्य, सत्य समझते हैं, और सत्य के आगे होता है असत्य, उसको भी सब समझते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें, इसके आगे है प्रश्न संख्या 7। ये भी छोटा सा ही है, इसको आज पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अधोलिखितेषु पदेषु। अधोलिखितेषु का मतलब होता है नीचे दिए गए जो शब्द हैं, ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, अधोलिखितेषु पदेषु, यानी नीचे दिए गए इन शब्दों में क्या क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी इन शब्दों का प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करना है। यानी जो शब्द दे रखे हैं, पहला शब्द दे रखा है प्रमदितव्यम, दूसरा शब्द है अनवद्यम, तीसरा शब्द है उपास्यम, चतुर्थ शब्द है अनुशासनम। इन सभी शब्दों का प्रकृति
प्रत्यय आदि बताना है या लिखना है। तो देखिए उत्तर में हम देखते हैं, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है पदानी। पदानी का मतलब होता है शब्द, यानी ये इस तरफ क्या है, सारे शब्द दे रखे हैं। प्रकृति, प्रत्यय, विभागा, यानी उसमें कौन सी प्रकृति है, और प्रकृति का मतलब होता है मूल प्रकृति, यानी मूल रूप से कौन सा शब्द था या उसकी प्रकृति क्या थी, और उसके बाद प्रत्यय दे रखा है, उनका विभाजन किया गया है। पहला शब्द है प्रमदितव्यम। प्रमदितव्यम, प्रमदितव्यम क्या है, देखिए प्रा है, प्रा उपसर्ग है, उसके बाद मद धातु है, उसके बाद तब्यत प्रत्यय है। इसी तरह से दूसरा शब्द दे रखा है अनवद्यम। अनवद्यम में देखिए नौ है, उसके बाद धन, अवध्यम, यानी नया तत्पुरुष समास है। उपास्यम, उपास्यम उप धन, यानी उप उपसर्ग है, आस धातु है, और यत प्रत्यय है। उसके बाद दे रखा है अनुशासनम। अनु उपसर्ग प्लस सास धातु प्लस ल्युट प्रत्यय। इस तरह से सभी विद्यार्थियों का जो प्रथम पाठ है अनुशासनम, उसके सभी प्रश्नोत्तर आज यहां समाप्त होते हैं। आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे जो टेक्स्ट है इसको आप knowledgeganga.com वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। आपको इस तरह से उसका knowledgeganga.com वेबसाइट का इंटरफेस दिखाई देगा। मैं आपको बताता हूं, अभी यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां आपको ये सारे प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।